Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're going to discuss a new topic for calculation of interest by product method. Previous video में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक न्यू टॉपिक जो था इनवर्स प्रोपोर्शन मेथड, जिसमें था जब when interest is included in the installment but rate of interest is not given. हमने पिछली वीडियो में ये इसी टॉपिक को डिस्कस किया था. इसके लिए हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करा था जहाँ पे कि रेट नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, और हमने इसमें इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड को यूज़ किया था, जहाँ से हमें पता था कि मेन कंटेंट ऑफ क्वेश्चन में क्या था कि कैश प्राइस दिया रहता था, अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का रहता था वो अलग अलग रहता था, हायर परचेज प्राइस जो दिया रहता था, अगर हाई परचेज प्राइस दिया रहे तो ठीक, नहीं दिया रहता था तो हमने कैलकुलेट किया था टोटल इंटरेस्ट, और फिर क्या था इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट. हमने इस फॉर्मूला को टोटल इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल रेशियो से हमने कैलकुलेट किया था. इस वीडियो में हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड, जो मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि आगे जाके हम लोग इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आज इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ पे कि इसके मेन कंटेंट्स को, अब प्रोडक्ट मेथड का क्या होगा क्वेश्चन का कि वहाँ पे आपका जो है हायर प्राइस दिया हो सकता है, कैश प्राइस भी दिया हो सकता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो रहेगा इसमें क्या था कि फिक्स था, लेकिन यहाँ पे है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग रहेगा, डेट टाइमिंग भी अलग रहेगी, और रेट भी नहीं प्रोवाइड किया रहेगा इंटरेस्ट का. ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें जो होंगी वो कलेक्ट करके हमें क्या करना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, उसका कितना परसेंटेज लगेगा, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, रेट क्या है वो भी हमें पता करना होगा, अप्लाई करके क्या, प्रोडक्ट मेथड. तो चलिए, पिछले वीडियो को भी आपने जहाँ पे मैंने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड डिस्कस किया था वो भी आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा. चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड का कंटेंट ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो मिसिंग होंगी या क्या ऐसा ऐड हुआ जिसे हमें किस मेथड को यूज़ करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट मेथड को, राइट. चलिए यहाँ पे क्या क्या है, कैश प्राइस ऑफ मशीन इज 20,000. चलिए कैश प्राइस तो आपका दिया हुआ है, हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी बताया हुआ है कितना है, 23,000 रुपीज़ है. पेमेंट आर टू बी मेड एज फॉलो. अब पेमेंट कैसे हो रहा है ये देखा जाएगा. तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना बताया गया, 3,000. फिर बोला गया कि आफ्टर 3 months, जब मशीन लिया ठीक है, पे कर दिया डाउन पेमेंट, उसके 3 महीने बाद उसने 4,000 दिया, फिर 3 महीने के देने के बाद फिर 1 साल बाद उसने कितना दिया, 6,000 दिया, फिर 2 साल बाद उसने 8,000 दिया, फिर जितना पैसा बचता था इंस्टॉलमेंट अमाउंट का जो कैश प्राइस को फुलफिल करे, तो जो भी बैलेंस बचता है वो 2.5 साल बाद देता है. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन अब क्रिएट होता है कि डेट टाइम अलग है, इंस्टॉलमेंट का भी अमाउंट अलग है, और हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इंक्लूडेड इन ईच पेमेंट. यहाँ पे मतलब इंस्टॉलमेंट में बताया गया कि इंक्लूडेड इन ईच पेमेंट. ईच पेमेंट मीन्स दैट कि इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है. पहले भी क्वेश्चन में क्या था, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था. एंड प्रिपेयर द हायर परचेजर अकाउंट इन द विनर अकाउंट. आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपके पास तो प्रोवाइडेड नहीं है, आपने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड को देखा, उसको भी थोड़ा समझना है क्योंकि उसकी भी कुछ चीजें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें, किसमें, प्रोडक्ट मेथड में. तो चलिए थोड़ा सा पहले इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, समझते हैं कि ये प्रोडक्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है और कब होता है. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड, जब इंस्टॉलमेंट मनी क्या होता है, पे होता है डिफरेंट डेट पे. ठीक है, डिफरेंट डेट पे होता है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे होता है. डेट तो बात की बात है कि चलिए अगर 2 महीने बाद दे रहा है, अगर 2021 में 2 महीने बाद दे रहा है, 3 महीने बाद दे रहा है, ईयर अलग है, लेकिन डेट भी अलग हो, डिफरेंट टाइम इंटरवल हो. मतलब एक को आपने क्वेश्चन में देखा तो क्या था कि एक को 3 महीने बाद दे रहा है, फिर दूसरे को कितने महीने बाद दे रहा है, 1 साल बाद दे रहा है, फिर 2 साल बाद दे रहा है. तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप है यहाँ पे. तो वही यहाँ पे है क्या कि व्हेन द इंस्टॉलमेंट मनी इज पेड ऑन डिफरेंट डेट एंड दैट टू एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए हमारे इंटरेस्ट को. ये है हमारी बात है. अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में भी थे
और इस मेथड में भी क्या करने होंगे, वही चीज़ों को फॉलो करना होगा कि कितने स्टेप्स में इस क्वेश्चन को हम लोग बाय प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो सबसे पहले तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है। अब टोटल इंटरेस्ट निकालना हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे निकलता था। तो टोटल इंटरेस्ट निकलता था जब हम लोग क्या करते थे, हायर परचेज प्राइस जो होता था, हायर परचेज प्राइस से डिडक्ट करते थे टोटल कैश प्राइस। क्या करते थे, टोटल हायर परचेज प्राइस से जब माइनस करते थे हम अपने कैश प्राइस को, तब हमें अमाउंट पता चलता था किसका, टोटल इंटरेस्ट का। इस क्वेश्चन में देखें तो क्या है, हायर परचेज प्राइस प्रोवाइडेड है। अगर हायर परचेज प्राइस प्रोवाइडेड ना हो तो क्या होगा, हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है जहां पे हम लोग सभी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और डाउन पेमेंट अगर रहे तो उसे प्लस कर लें, तब जाके हमारा क्या नहीं फाइंड आउट हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस। और इस क्वेश्चन में तो क्या है, इस हायर परचेज प्राइस को पहले से ही गिवन है, दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे सबसे पहले स्टेप में टोटल इंटरेस्ट कर लेंगे फाइंड आउट। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, हायर परचेज प्राइस से डिडक्ट कर लेना कैश प्राइस को। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा क्या स्टेप होगा प्रोडक्ट मेथड में, दूसरा स्टेप जो प्रोवाइड किया गया है वो है कि डिडक्ट डाउन पेमेंट फ्रॉम द हायर परचेज प्राइस। अगर कोई डाउन पेमेंट हुआ, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए चलेंगे जो हमेशा करते हैं। लेकिन अगर जहां पे डाउन पेमेंट की बात हुई है तो क्या करना होगा, उससे हमें हायर परचेज प्राइस से सबसे पहले डिडक्ट कर लेना होगा। ये तो इजी सी बात है, दूसरे स्टेप में करेंगे। चलिए ठीक है, अगर डाउन पेमेंट की बात है, डाउन पेमेंट हुआ है तो उसे हायर परचेज प्राइस से डिडक्ट करेंगे, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं करने के बाद हमें आगे इंटरेस्ट के लिए बढ़ना होगा। तो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस, तो जो भी अमाउंट होगा सबसे पहले हायर यहाँ पे डाउन पेमेंट होगा उसे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, तब जाके हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा। बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है उसको हटा के करते हैं। तो चलिए थर्ड में ये स्टेप को फॉलो करना है। आगे क्या है, आगे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें पता चलेगा हायर परचेज प्राइस से, उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि कितने टाइम के लिए, कितने वक्त के लिए पेमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट का कब पेमेंट हो रहा है, उससे हम लोग इंटू करेंगे और एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे, वहां पे हमें क्या करना होगा, उसे लिखना होगा। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है किसमें, प्रोडक्ट मेथड में, जहाँ पे कि कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सभी इंस्टॉलमेंट का रेशियो के बेसिस में। पिछले भी क्वेश्चन में हमने रेशियो अप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है, ना ही इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में था और ना ही यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। तो सबसे पहले हमें इससे भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या अप्लाई करके, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट को निकाल के। कहाँ से ये निकलेगा, वो हमारा फॉलो होगा स्टेप 4 से। फिर डिवाइड करके हमें टोटल इंटरेस्ट निकाल लेना है, किस बेसिस पे, प्रोडक्ट रेशियो पे, प्रोडक्ट मेथड रेशियो पे, सभी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के लिए। ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी कि कैसे कैसे स्टेप को करना है। हमारे पास क्वेश्चन है और हमें पता है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मेथड को लगाना है, फिर समझते हैं कि सभी स्टेप को कैसे क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। और ये सभी स्टेप को ध्यान रखें तो सबसे पहला क्या बोला गया था कि यहाँ पे देखें तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है, अलग अलग डेट पे हो रहा है, रेट भी नहीं पता है। तो सबसे पहला स्टेप बोला गया था, अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या है कि टोटल इंटरेस्ट फाइंड करें। टोटल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना था, हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस डिडक्ट करना था। तो क्या क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस प्रोवाइडेड है, तो हाँ यहाँ पे है हमारे पास कितना, 23,000। अब ये जो 23,000 है वो क्या है, हायर परचेज प्राइस है। उसे क्या बोला गया है कि आपको डिडक्ट कर लेना है किसको, कैश प्राइस को। तो चलिए कैश प्राइस को डिडक्ट करें। कितना है कैश प्राइस मशीन का, यहाँ पे सेट का 20,000 रुपीज़। लाइक अब इस 20,000 रुपीज़ को हम लोग 23 से डिडक्ट करें तो कितना आपके पास आ जाएगा, 3,000। ये जो 3,000 है वो हमारा क्या है, टोटल इंटरेस्ट। पहला स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि हमें टोटल इंटरेस्ट पता चल गया कि यहाँ पे 3,000 है। अब ये 3,000 ये टोटल इंटरेस्ट हम लोग हर एक टाइम इंटरवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस रेशियो में, किस रेट पे करेंगे, अब ये भी जानेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक
जो कॉलम यहाँ पे बनाना है वो पहले हम लोग 4-5 कॉलम में यहाँ कंप्लीट हो जाता था, लेकिन प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा क्या है, लेंदी है, इसकी क्या है, कैलकुलेशन भी लेंदी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, क्या क्या कॉलम आपको चाहिए प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए, उससे पहले प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट का आएगा। पहला कॉलम जो बनाएंगे आप इंस्टॉलमेंट का बनाएंगे। दूसरा बनाएंगे आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का, कि कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना देना है, जो प्राइस है उसका हर एक इंटरवल पे। फिर आपको एक बनाना है पीरियड का, ठीक है। अब कितना पीरियड, यहाँ पे जैसे है ना 3 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, तो ये कैसे हम लोग राइट डाउन करेंगे, पीरियड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक बनाना है जिसमें क्या है, एक प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा और एक रेशियो के लिए। अभी हमें पता है कि प्रोडक्ट मेथड से है, तो अब ये प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होता है और रेशियो कैसे, इसीलिए एक प्रोडक्ट का और एक क्या, रेशियो का हम लोग यहाँ पे कॉलम फॉर्म करेंगे। फिर हो जाएगा हमारे पास किसका, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का करना है कि इंटरेस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, और लास्ट जो कॉलम बनेगा यहाँ पे बनेगा कैश प्राइस का। तो टोटल आपको 8 कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पे किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें 8 कॉलम प्रिपेयर करना ही है, तभी जाके सभी के अमाउंट को हम लोग उसके सही जगह पे राइट डाउन कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला सॉल्यूशन में तो हमें टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे पता चल गया कि है हमारे पास 3000 रुपीज़। अब ये पूरा इंटरेस्ट है, हर एक टाइम पीरियड का टोटल इंटरेस्ट है। तो इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में तो कैश प्राइस की बात हो गई, अब परचेज हायर परचेज प्राइस के साथ क्या करना था वो हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या था कि अगर टाइम ऑफ डिलीवरी मतलब कि डाउन पेमेंट हुआ है तो उसे हम लोगों को क्या करना था, हायर परचेज प्राइस से डिडक्ट करना था। तो सबसे पहला कॉलम बनाया है हमने किसका, इंस्टॉलमेंट का। और डेट आपको क्या प्रोवाइड करना, डेट क्या है, कब की बात है, कब डाउन पेमेंट हुई है, तो यहाँ पे डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 आएगा। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर में एक सब कॉलम आप बना लेना, वहाँ पे सबसे पहले कॉलम में डेट के लिए देना है और दूसरे कॉलम में कितना उस इंटरवल का अमाउंट है। तो यहाँ पे करें तो सबसे पहले बात हुई थी किसकी, बात हुई थी डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट कितना हुआ है, 3000। तो इस 3000 को यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ हो गया। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस को क्या करेंगे, स्टार्टिंग का टाइम है, दैट मीन्स कि अगर किसी एसेट को लिया गया तो टोटल उसके प्राइस को पे करना है परचेजर को। तो सबसे पहले टाइम से क्या स्टार्ट होगा, पूरा प्राइस पे ही उसको कैलकुलेशन करना होगा। इसीलिए आपके पास हायर परचेज प्राइस, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस क्या है, 23,000 है। तो इसे थर्ड वाले कॉलम में हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। अभी कोई हमें डाउन पेमेंट को डिडक्ट करना है, इसलिए यहाँ पीरियड पे कोई नहीं है, प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। अब कैश प्राइस के कॉलम में ये जो 8th नंबर कॉलम है वहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे कि 3000 के लिए क्या है, 3000 के लिए डाउन पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट मेथड में कि आगे जो इंटरवल होता है उसमें हम लोग अमाउंट को क्या करते हैं, जो क्या डाउन पेमेंट है उसको सबसे पहले के यहाँ पे डिडक्शन होगा और एक क्रॉस वाइज चलता है। यहाँ पे हमने 3000 लिखा, तो अगले डेट पे अगला डेट क्या है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद उसने पे किया। डाउन पेमेंट तो कर दिया, उसके बाद 3 महीने के बाद उसने क्या दिया है, 4000 का पेमेंट करा। तो कितने का किया, डेट हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है, पहले में दूसरे में जितना इंस्टॉलमेंट मनी दिया गया तो 4000 प्रोवाइड किया है। टोटल अभी आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस क्या है, तो टोटल 23,000 है। और सबसे पहले काम करना था किसका, सबसे पहले काम करना था हमारा टोटल इंटरेस्ट का, वो आ गया। अब डाउन पेमेंट जो है उसे डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करता है, क्रॉस चलता है। अगर ये पहले का है तो यहाँ पे इसे डिडक्ट करेंगे, तो क्रॉस में करेंगे तो जो राइट डाउन अमाउंट है सेकंड कॉलम से वो यहाँ पे इन्वर्स बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पे क्या आता है, डिडक्शन के लिए आ जाएगा, पहले से नहीं दूसरे डेट में। और पहले डेट में हमें क्या करना है, मेंशन करना है कि डाउन पेमेंट हुआ है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये है, और कैश प्राइस में टोटल जो एसेट का कॉलम है वहाँ पे वो जो डाउन पेमेंट है उसे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को समझना, ये 3000 कहाँ से आया है, तो प्रोडक्ट मेथड में चलता क्या है, जो भी यहाँ हम लोग इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को डिडक्ट करते हैं बाय प्रोडक्ट इनवर्स मेथड से, यहाँ पे ये 3000 है, तो इसे दूसरे टाइमिंग पे क्या करेंगे हम लोग, डिडक्ट करेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप यही है प्रोडक्ट मेथड का कि अब डाउन पेमेंट करना हटाना है किससे, हायर परचेज प्राइस से। तो टोटल हायर परचेज प्राइस अभी तक क्या है, 23,000 है। तो इसी को यहाँ पे डाउन पेमेंट को सबसे पहले हटाते हैं 3,000, 23 से 3,000 जाएगा तो कितना आपके पास बचेगा, यहाँ पे 20,000 बचेगा। ये तो पीरियड कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास क्या करने के लिए, तीसरे मेथड में बोला गया था कि जो अमाउंट आएगा हायर परचेज प्राइस का उसको क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पीरियड से, कितने वक्त में उसने इंस्टॉलमेंट को पे किया। तो हमें पता है कि आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद उसने किया। तो वही यहाँ पे पीरियड का जो कॉलम है वहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे 3। इस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में ये काम हो गया। फिर क्या बोला गया था, स्टेप 4 में बोला गया था कि आपको मल्टीप्लाई कर लेना है जो अनपेड अमाउंट है वो पीरियड का। तो यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस पता हो गया, पीरियड कितना है 3 मंथ का है ये पता हो गया। फिर स्टेप में प्रोडक्ट मेथड में क्या बोला गया था कि जो अनपेड अमाउंट आएगा, मतलब ये जो अमाउंट अनपेड अमाउंट है उसे पीरियड को जो जितना भी टाइमिंग है उससे हमें इनटू मल्टीप्लाई कर लेना है, तब जाके हमारा ये जो यहाँ पे है क्या, प्रोडक्ट का कॉलम, वहाँ पे हमें इसे राइट डाउन करना है। तो 20,000 में अगर आप 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज़। अब चाहे यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ने में अब प्रॉब्लम होगा, रेशियो, इंटरेस्ट और कैश प्राइस, इस कॉलम को अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक टाइमिंग के साथ इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। पूरे टाइमिंग का जब हम लोग टाइमिंग निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना रेशियो बनेगा। इसीलिए सबसे पहले काम हम लोग 5th कॉलम तक करेंगे हर एक डेट का। उसके बाद हम लोग कहाँ आगे बढ़ेंगे, रेशियो, इंटरेस्ट और कैश प्राइस के लिए। तो चलिए, आपका 3 मंथ तक का बात हो गया। अभी हमें ध्यान कहाँ तक रखना है, प्रोडक्ट तक रखना है। अभी रेशियो के आगे नहीं बढ़ना है। रेशियो कैसे होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन और गलती ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के कॉलम को अभी नहीं सॉल्व करेंगे। बाकी जितना भी टाइम इंटरवल है, जितने भी डेट के लिए, जितने भी वक्त के लिए, उसके इंस्टॉलमेंट को, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस को, पीरियड को और प्रोडक्ट को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, आफ्टर 3 मंथ की बात हो गई। कितना है, 4,000। यहाँ पे 4,000 रुपीज़ है। फिर अगला डेट क्या बनता है, अगली बार बोला गया है कि 3 महीने के बाद पे करता है। 3 महीने पहले अप्रैल में तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया 1 अप्रैल 2020 में। फिर 3 महीने के बाद किया तो क्या आएगा डेट आपका, जून में किया है। दैट मीन्स अब बोला गया कि अब वो सीधे 1 साल बाद करता है। जून में तो वो पेमेंट करने के बाद जो परचेजर है वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कब पे करता है, 1 साल बाद करता है। तो अब 1 साल बाद क्या होगा, 30 जून को लास्ट पे किया तो उसके बाद आपको फिर से 1 साल बाद उसने किया, तो दैट मीन्स कि वो अगले साल के जून में ही करेगा। तो यहाँ पे क्या डेट आ जाएगा, जून का पूरा कंप्लीट करके पहला जो डेट बनेगा वो 1 जुलाई 2021 के लिए। अब इंस्टॉलमेंट मनी क्या है, ड्यू होती है। यहाँ पे क्या है, कितना अमाउंट है, 6,000। तो आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम में 6,000 मेंशन करना है। प्रोडक्ट मेथड है इसीलिए क्या चलता है, इनवर्स चलता है, क्रॉस से चलता है। यहाँ पे 3,000 था तो इस 3,000 को हमने यहाँ लाके क्या किया, डिडक्ट। अब ये 4,000 है तो इसका आपको क्या करना है, इससे 6,000 से नहीं, जो पहले का जो प्रोडक्ट है कितना 4,000 प्रोडक्ट मेथड में, उससे लाके हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो 20,000 को जब हम लोग घटाएंगे, 20,000 में से 4,000 जाएगा तो कितना आपके पास हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग बचेगा, वो होगा अमाउंट 16,000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने पीरियड का कॉलम बनाया रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें आफ्टर 1 ईयर बोला गया है, तो अब पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डेट है 1 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स हैं, पीरियड हम लोग करते हैं कैलकुलेट, तो ज़्यादातर उसका ध्यान हम लोग मंथ वाइज पे करते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पे यहाँ पे मंथ में हुआ है पेमेंट, फिर ईयर में हुआ है, फिर जो बैलेंस बचा है वो कुछ बाकी के जो मंथ्स बचे उसमें हुआ है। इसीलिए हम लोग टोटल मंथ्स को लेके चलेंगे। 1 ईयर में आपको पता है कि कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं। तो ठीक है, इस कॉलम में कैसे करना है, यहाँ पे बताया गया है डेट आफ्टर 1 ईयर। 3 मंथ्स के बारे में तो हो गई, उसके बाद वो 1 साल के बाद सीधे करता है पेमेंट। तो पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा, 1 ईयर की बात है तो 1 ईयर में कितने मंथ्स हैं, 12 है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आएगा, 12 मंथ्स।
और क्या ये 12 मंथ से उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे पीरियड में यही है, ध्यान रखना कि आगे का हम लोग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले पता है कि हमें अभी इस यहाँ आफ्टर 1 ईयर वाले इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग हैं। तो आफ्टर 1 ईयर में कितना है, 1 ईयर में 12 मंथ्स है। पहले कितने के लिए पेमेंट हो गया, 3 मंथ्स के लिए पेमेंट हो चुका है। तो ये जो 3 है उसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तब जाके हमारा क्या पीरियड यहाँ पे पता चलेगा, वो है कितना, 9 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे बताया गया था आफ्टर 1 ईयर है। 1 ईयर में कितने मंथ्स हैं, हम लोग पीरियड को कैलकुलेशन करने का भी एक क्या होता है, एक तरीका है प्रोडक्ट मेथड में। तो 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से डिडक्ट कर लेंगे हम लोग 3 मंथ्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 मंथ्स। अब ये जो 9 मंथ्स है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो आउटस्टैंडिंग अनपेड अमाउंट हमें पता चला जो कि क्या है 16,000 रुपीज, उससे ये पीरियड को क्या करना होगा, इनटू करना होगा, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट के ही कॉलम में लिखेंगे। तो 16,000 इंटू 9 करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 1,44,000 आएगा। आपके पास कितना आएगा, 1,44,000। चलिए, अब इस टाइम पीरियड के लिए भी हमें पता चल गया कि क्या है प्रोडक्ट रेशियो। और जब तक अगर आप टोटल नहीं कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट, तो आपको टोटल रेशियो नहीं पता चलेगा। इसीलिए इन तीनों कॉलम में कैसे करना है कैलकुलेशन, वो हम लोग सभी टाइम इंटरवल पे इन सभी को कैलकुलेट, प्रोडक्ट को निकाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर डेट के बारे में बात आती है। यहाँ पे 6,000 तो पता चल गया। अब अगला डेट क्या होता है कि 1 साल के बाद तो किया उसने, अब उसके दूसरे साल किया उसने, ये नहीं कि एक ही साल में कर दे उसने, अब दूसरे साल किया। तो चलिए, अब दूसरे साल में चलता है, 21 में किया, 22 में, तो अब 23 में की बात आ जाती है। कितना अमाउंट किया है, 8,000 करा है उसने। कितना करा है, 8,000। चलिए, तो 8,000 उसने किया है। टोटल उसको पैसा कितना देना है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो अमाउंट की बारे में बात हो रही है वो किसके अमाउंट को फुलफिल करने के लिए हो रही है। तो हायर परचेज प्राइस के अमाउंट को करना होगा। जो मशीन का अमाउंट है यहाँ पे हायर परचेज प्राइस प्रोवाइडेड, दैट मीन्स कि टोटल 23,000 रुपया क्या करना, हर एक इंस्टॉलमेंट में देते देते कंप्लीट करना। तो आप ये लेके चलें कि 3,000 का पेमेंट हो गया है, 4,000 कितने में, 23,000 में। 3,000 का पेमेंट हो गया, 4,000 का हो गया, 6,000 का हो गया, अब 8,000 का होगा। तो डेट जो है यहाँ पे क्या है, आफ्टर 2 ईयर उसने किया है, तो उस डेट को हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर क्या है, 2 ईयर है, कितना है, 8,000। तो चुपचाप यहाँ पे क्या करना है, सेकंड कॉलम में वो अमाउंट को लिख लेना है। अब कितना अनपेड अमाउंट है, तो अब अनपेड अमाउंट 16,000 का तो प्रोडक्ट निकल गया, 3,000 का हो गया, 4,000 का हो गया, बचता है 16,000, राइट। अब ये अमाउंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। अब ये अनपेड अमाउंट है, तो अनपेड अमाउंट पे ही हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करनी होगी। तो चलिए, 16,000 है। अब क्या करते थे, स्टार्टिंग वाला जो सेकेंड कॉलम से प्रोडक्ट में आता था, फिर 4 का, अब ये 6,000 है, तो इससे क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। ये प्रोडक्ट मेथड में है कि पहले अगर क्या डाउन पेमेंट की बात हुई है तो डाउन पेमेंट करिए, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट करिए, उसके बाद फिर अगला इंस्टॉलमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 स्टेप आगे करके करना होगा, उसी साल उसी अमाउंट को नहीं करना है। अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 4,000 लिखते और 4,000 से स्टार्ट करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, डाउन पेमेंट लिखा हुआ है, इसीलिए सबसे पहला इसका रूल ही है कि इन्वेस्ट करने के बाद डाउन पेमेंट को डिडक्ट कर लेना है। इसीलिए ये इन्वर्सली क्या आया, हम लोग इन्वर्सली से क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। 3,000 को करा हमने, 4 को किया, अब क्या करेंगे, 6 को करेंगे। 6,000 को करेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट को, यहाँ से कितना अनपेड अमाउंट अब बचता है 16,000। यहाँ पे 16,000 से आप 6,000 को डिडक्ट करें, आपके पास कितना आएगा, 10,000 आएगा। चलिए, आपका हायर परचेज प्राइस इस डेट के लिए निकल के आ गया 10,000। अब क्या है, अब आपको पीरियड को कैलकुलेट करना है। पीरियड को कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, नहीं तो आगे का कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, रेशियो भी निकल नहीं पाएगा और इंटरेस्ट भी सभी क्या हो जाएंगे, मिक्सअप होके गलत हो सकते हैं। ठीक है, आफ्टर क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर लिखा हुआ है, तो 2 साल लिखा हुआ है। 1 साल के बारे में बात करते तो 1 साल में कितना मंथ होता, 12 होता। 2 साल के बारे में बात है, पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा। पीरियड में ये होता है जो करंट वाला है उससे डिडक्ट करते हैं प्रीवियस वाला टाइमिंग। तो प्रीवियस वाला टाइमिंग क्या है, यहाँ पे देखिए तो 3 था, यहाँ पे जो है ये हमारे पास 12 है।
प्रीवियस क्या है 1 है यहाँ पे, इसीलिए ध्यान रखें। तो 12 है यहाँ पे, 12 मंथ्स में करते हैं तो 12 को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास अब कितना आता है, अब हमारे पास जो आता है वो है 12, वो है हमारे पास 12 मंथ्स आता है पीरियड। क्योंकि पहला वाला जो होगा उसे डिडक्ट करेंगे, 3 मंथ्स का था, एक साल का था, तो 12 में से करंट के लिए इतना आया। अब प्रीवियस में क्या, 1 साल का तो कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल में करंट आता है कितना, 2 साल मतलब 12 महीना, 12 महीना एक का और 12 महीना दूसरे का, प्लस करें तो 24। पहले में कितना हो रहा है, प्रीवियसली कितना पेमेंट हो चुका है, 12 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, उसी को डिडक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। अब ये जो है उससे क्या करना होगा, जो हायर परचेज प्राइस है उसमें हम लोग इंटू करेंगे पीरियड को, 10,000 में इंटू करें 12 तो आपका कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो इतने टाइम के लिए इस तरह का कैलकुलेशन है, आपको ध्यान रखना है कि पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ, प्रोडक्ट कैसे हुआ। 24 क्यों आया यहाँ पे, तो 2 साल का था, पहले कितना हो गया है पेमेंट, इसे नहीं, यहाँ पे इस पे हमें ध्यान देना होगा। 12 है तो माइनस करेंगे 12 तो कितना बचेगा, इस टाइम के लिए पीरियड जो है वो 12 है। अब इसे क्या 10,000 में इंटू कर देंगे 12 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,20,000। अभी हम लोग प्रोडक्ट के कॉलम तक कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो हो गया। अब बस आखिरी बात बचा है कि बैलेंस आफ्टर 1/2 ईयर, अब जो बैलेंस बचा ना वो 2 साल और आधा के बाद ही उसको दे देगा, वो जो भी बैलेंस बचा वो। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो 3,000 है। अब 8,000 तो खो गया, ये जो इंस्टॉलमेंट के सेकंड डेट के साथ जो हम लोग क्या लिखते थे अमाउंट, वो तो 8,000 तक ही दिया हुआ है बैलेंस, और बोला गया कि इसमें जो भी बैलेंस बचेगा उसमें आपको पे करना। तो बैलेंस कैसे आप पता करिएगा, तो आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट किस में पे होगा, जितना का वो सामान खरीदा होगा, जितना का हायर परचेज प्राइस होगा उतने में ही क्या, उतना ही इंस्टॉलमेंट उसको देना है। तो यहाँ पे कितना है, 23,000 है। तो अगर आप ध्यान दें तो कितना, 3,000 तो वो दे दिया, फिर 4,000 दे दिया, कितना हुआ 7,000 हुआ, फिर 6 करेंगे 6 भी दे दिया तो कितना होगा 13,000 हो जाएगा। फिर अब इस 13,000 में प्लस 8,000 आप करें कितना होगा, 21 आ रहा है, 21 तक तो हो गया। अब बाकी का जो अमाउंट कितना है हायर परचेज का, यहाँ पे देखें तो 23,000 है, तो इस 23,000 में 21,000 तक का ही 2 साल तक पेमेंट हो रहा है। बोला गया कि जो बैलेंस बचा है उसको 2.5 साल के बाद 1/2 के दिया है। यहाँ पे देखिए बैलेंस आफ्टर कोई अमाउंट नहीं है, तो 23 का है, माइनस कर लीजिए 21। तो अब जो बैलेंस बचता है कितना देने के लिए बनता है, बस 2,000 देने के लिए बनता है। तो अब देखें इसका कैसे काम हुआ है, ये थोड़ा सा लेंदी है एंड आई होप कि इस सब टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम से पूछे नहीं जाते, अगर पूछ दिया जाए, इसलिए इन प्रैक्टिस थोड़ा समझ के इसे रख लेना चाहिए। तो क्या बोला गया है कि अब 1/2 ईयर्स के लिए बात करना है उसको, तो वही है, आपको डेट प्रोवाइड करना है कि जो पहले तो 2 साल के बाद हुई, फिर 6 मंथ्स के बाद उसको पे करेगा, 2 साल और हाफ, 2 साल और हाफ में बैलेंस को पेमेंट कर रहा है। कितना बैलेंस, 23,000 टोटल बनता है हायर परचेज प्राइस, और 2,000 रुपया बैलेंस को इतने में पे कर रहा है। अब आपने पहले क्वेश्चन में क्या किया, पहले कैलकुलेशन में यहाँ पे अनपेड अमाउंट पता चल गया कि 10,000 है, उससे पीरियड को हमने किया, फिर प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे भी प्रोडक्ट तक ध्यान देंगे। चलिए अब प्रोडक्ट तक ध्यान दें, तो कितना अनपेड अमाउंट है, 10,000। 10,000 में से आप माइनस क्या करेंगे, 2,000 करेंगे या 8 करेंगे। प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या चल रहा है, अगले साल का चल रहा है 3,000, फिर 4,000 को, फिर 6 को, तो फिर क्या अब 8 को डिडक्ट करना होगा 10,000 से, ना कि 2,000 को। ये है हायर परचेज प्राइस के प्रोडक्ट मेथड पे कंफ्यूजन, कि अगर डाउन पेमेंट आ जाती है तो डाउन पेमेंट को हटाने के बाद हम सभी इंस्टॉलमेंट को, चाहे वो आगे क्यों ना बढ़े, उसे डिडक्ट करना है। चलिए ठीक है, तो 10,000 है ना, 10,000 से आपको किसको डिडक्ट करेंगे, 2,000 को नहीं, ये जो 8,000 बच गया है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इससे चलिए कर लेते हैं 8,000 को डिडक्ट, तो कितना बचता है 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपया अब अनपेड आउटस्टैंडिंग पैसा बचा है हायर परचेज प्राइस को, जिससे उसे पे करना है। अब तो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के बारे में बात हो गई, अब क्या करना होगा, कैलकुलेट पीरियड। अब पीरियड को आप कैसे करेंगे तो आपको पता ही है, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि 2 साल के लिए था, तो कितना मंथ्स में कर रहे हैं, तो 24 है, 24 है ना,
तो 24 है। और यहाँ पे क्या बात हुई है कि बैलेंस आफ्टर 2 1/2 ईयर। चलिए 2 1/2 ईयर है तो कोई बात नहीं, 2 साल में कितना हो जाएगा मंथ, 2 साल में कितना मंथ होगा, 24 होगा। फिर क्या बोल रहा है 1/2 ईयर में कर रहा है बैलेंस, यहाँ है ना ये बात। और इसी का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 1/2 मतलब कितना 6 मंथ्स। टोटल पीरियड के लिए करंट के लिए कितना बनेगा 30 मंथ्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो 30 कैसे आएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे 2 1/2 ईयर के लिए, तो कितना आएगा 30 आएगा। अब इस 30 से आपको क्या डिडक्ट करना है, पहले जो पे हो गया होगा वो। तो पहले कितने साल के लिए पे हुआ है 2 साल के लिए, 2 साल कितना यहाँ पे देखिए 24 हुआ है ना। तो इसे ही हम लोग करेंगे 30 से अगर डिडक्ट करें 24 तो हमारे पास आता है कितना 6 मंथ्स। अब ये जो 6 है उसमें क्या करेंगे, आपका ये जो अनपेड अमाउंट है उससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 12,000। 2,000 इंटू 6 12,000 रुपीज आएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस टाइम के लिए कितना है 12,000। मैंने बोला था कि प्रोडक्ट तक ध्यान रखना है। अब क्या आपको करना है, बाकी का 3 कॉलम पे चले तो बाकी का 3 कॉलम है यहाँ पे किसका, रेशियो का, इंटरेस्ट का और कैश प्राइस का। तो यहां तक मैंने बोला था कि प्रोडक्ट तक समझते हैं, उसके बाद रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है वो देखें। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या क्या अमाउंट है, प्रोडक्ट से ही, ये जो प्रोडक्ट है उसी से हमें क्या नहीं फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड होता है प्रोडक्ट से। सभी प्रोडक्ट कितने हैं तो यहाँ पे एक रफ पेज ले लें, वहां पे आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले कितना है 60,000 है ना प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है 60,000 है। फिर दूसरा कितना है, दूसरा हमने इसके लिए किया था 9 से इंटू कितना था 144,000 है। तीसरा कितना है 1,20,000 है। और लास्ट वाला हमने कितना कैलकुलेट किया है, लास्ट वाला जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 12,000। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना होगा, यहां से आपको रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो निकालना बहुत ही इजी है। अगर आप रेशियो में देखें तो प्रोडक्ट से ही रेशियो निकलता है, तो प्रोडक्ट से ही रेशियो निकालना है आपको, और कहीं से नहीं जाना है, प्रोडक्ट से ही रेशियो निकालना है। तो अगर आप देखें तो ये कितना 12 के मल्टीपल में सब कुछ कट रहा है ना। 12 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 60। तो 60,000 12 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, छोटे रेशियो में करेंगे। और 12 से क्या 144 जाएगा, 12 से क्या 144 जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। भी सभी जीरो को हम लोग हटा लेते हैं, 0 0 0 0 0 कटता है। अब इसके मल्टीपल्स में आप देख लेंगे तो 12 के मल्टीपल से ये सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फिर अब कितना बचा 120/12 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 10 आएगा। फिर अब क्या है 12 से 12 जाए तो कितना आ जाएगा 1। ये तो बेसिक सा पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट देखें हमारा रेशियो कैसे निकल रहा है। सो सभी जो यहाँ पे इक्वल चीजें हैं 0 से हटा दे, फिर 12 के मल्टीपल से हम लोग देखें कि ये सभी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 12×5 = 60 होता है ना, 12 करेंगे तब जाके 144 कटेगा किससे 12 से, तो 12 आएगा। तो अब ये रेशियो आ गया, यहाँ पे ये रेशियो आ गया, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 12, तीसरे के लिए 10 और लास्ट के लिए 1। टोटल अब कर लीजिए, टोटल अब कर लीजिए। जैसे इनवर्स में भी आपको ध्यान होगा कि क्या होता था, टोटल रेशियो करके हम लोग करते थे। टोटल करें तो हमारे पास आता है 28। अब इसी रेशियो को आप राइट डाउन कर लें। चलिए राइट डाउन कर लेते हैं, कहाँ, रेशियो के कॉलम में। तो रेशियो कॉलम में कर लेते हैं, तो करते हैं। यहाँ पे कितने के लिए आया है 5 आ गया, 12 आ गया, राइट, 10 आ गया। और यहाँ पे रेशियो लास्ट वाले में कितना आता है, लास्ट वाले में जो आया है वो 1 आ गया। जब 1 आ गया टोटल रेशियो कितना आता है 28। अब रेशियो का क्या हो गया, रेशियो का कॉलम कैसे हमें राइट डाउन करना है। जब तक हम लोग पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तब तक क्या हमें रेशियो पता चलेगा कि टोटल रेशियो कितना बन रहा है, नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट तक सभी टाइमिंग इंटरवल ऑफ इंस्टॉलमेंट के साथ हमें प्रोडक्ट निकाल लेना है। रेशियो कैसे निकालना है आपको अच्छे से पता चल गया। टोटल रेशियो 28 आ रहा है। अब इंटरेस्ट के टाइम में क्या करना है,
तो अगर आप ध्यान दें तो टोटल इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट जो देना है इस चीज़ सभी पर्पज़ हायर परचेज प्राइस को देने के लिए प्लस इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो इंटरेस्ट का कैसे है, तो टोटल इंटरेस्ट हमें पता है, अब रेशियो भी पता है। अब इसी रेशियो में हर एक इंटरवल में हम लोग इंटरेस्ट क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। डाउन पेमेंट के साथ तो कुछ नहीं करना। डाउन पेमेंट के साथ आपको भी पता है कि उसमें इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, जो इंस्टॉलमेंट होता है उसी पे होता है। तो आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने पे कितना दे रहा है, 4000। इस डेट के लिए कितना इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 4000 है। और इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, ये जो टोटल इंटरेस्ट है उससे हमें इस पीरियड का जानने के लिए इस रेशियो को 5 से करेंगे। टोटल रेशियो कितना है, 28 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट पता चलेगा। वो है कितना, 536 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट निकल के आ गया, अब कैश प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, तो कैश प्राइस निकालने के लिए आपको भी पता है कि क्या करना होता है। इंस्टॉलमेंट तो देना ही है, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उसको माइनस कर लो। तो जो अमाउंट हो बचता था वो किसके लिए रहता था, एसेट के लिए रहता था। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा 20,000 आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो नहीं है। तो 4000 से माइनस करें 536 तो हमारा कितना आता है, 3464 रुपीज़। ये अमाउंट है क्या, 3 मंथ्स के लिए जो पेमेंट हो रहा है उसमें इतना इंटरेस्ट देना है, इंस्टॉलमेंट देना है, और एसेट के लिए कितना बचता है, 3464 रुपीज़। आगे बढ़िए, आगे डेट जो है कितना है, 1 ईयर के लिए था, तो 1 ईयर के लिए प्रोडक्ट पता है, रेशियो भी आपको पता है कितना है, 12 है, टोटल कितना है 28। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 3000 है। अब जानना होगा कि इस इंटरवल के लिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो 12 करेंगे डिवाइडेड बाई 28 करेंगे, कितना आएगा आपके पास इंटरेस्ट, आप कैलकुलेट करें तो आएगा आपके पास 1286 रुपीज़। अब कैश प्राइस के कॉलम में आप क्या करेंगे, तो ये जो है ना इंस्टॉलमेंट कितना देना है 1 ईयर के लिए 6000 देना, इसीलिए 6000 से डिडक्ट कर लेते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट। तब जाके हमें क्या फॉर एसेट अमाउंट पता चलता है, तो वही है यहाँ पे कितना है 4714 रुपीज़। ये कैश प्राइस है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो है इस इंटरवल के लिए देखें तो 3000 टोटल इंटरेस्ट है, उससे कितना इसका रेशियो है 10 है, टोटल है 28, 1071 इसका इंटरेस्ट का अमाउंट है। कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है 8000 हुआ है, उससे क्या करना होगा, हमें डिडक्ट करना होगा ये जो अमाउंट है किसका, इंटरेस्ट का। तब जाके हमें अमाउंट पता चलेगा कैश पेड, कैश प्राइस के लिए यहाँ पे कितना आता है इसे इंटरवल के लिए 2 साल के बाद जो पेमेंट हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है 1071 का। कैश के लिए कितना, कैश प्राइस से कितना डिडक्ट हो जाएगा, 8000 से 1071 करेंगे तो 6929, 6929 रुपया बचेगा इस सेट के लिए। अब लास्ट क्या आपके पास बचता है, 2 मतलब कि 2 साल और हाफ ईयर, 1/2 ईयर में करता है जो भी बैलेंस बचता था उसका पेमेंट। तो कितना बैलेंस बचता था इंस्टॉलमेंट देने के लिए, बचेगा 2000, इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में आएगा। तो क्या था यहाँ पे, इसका कितना है रेशियो, एक से 1 है, 12000 था, 12 के मल्टीपल से हमने हटाया था इसे, तो कितना आ जाएगा 1 है। तो इसी को 3000 टोटल इंटरेस्ट इस पीरियड के लिए जानने के लिए 1 डिवाइड बाई 28 करेंगे तो 107 रुपया निकल के आता है क्या, इंटरेस्ट। अब ये जो कैश प्राइस है उसके कॉलम में आप क्या करेंगे, तो ये जो 2000 है उससे डिडक्ट कर लेंगे। कितना इंस्टॉलमेंट बैलेंस जो भी बचता था आपको पता है, तो बैलेंस कितना बचता था 23000 का तो पेमेंट हुआ, 3000 में दिया, 4 में दिया, 6, 8 और 21000 तो बच गया, बैलेंस सिर्फ 2000 बचा, राइट। तो इसी 2000 को किस में पेमेंट करना होगा, इसको 107 रुपये से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो कैश प्राइस मतलब कि एसेट के लिए कितना अमाउंट बचता है 1893 रुपीज़। ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस हमें पता चला यहाँ पे किस चीज़ से, प्रोडक्ट मैथड से। प्रोडक्ट मेथड पे 8 कॉलम को फॉर्म करना है, यही मुश्किल है। अब आप देखें तो क्या कैश प्राइस यहाँ पे दिया गया है 20000, तो क्या हमारा 20000 आता है, तो जी अगर आप उस 3464 ठीक है उसमें आप प्लस करो 3464 प्लस 4714, 6929 प्लस 1893, तो हमारा टोटल यहाँ पे जो निकल के आता है अमाउंट वो है 20000 का। फिर आप करें अगर इंटरेस्ट आप कितना आया है 536, 1286, 1071,
प्लस 107 करें तो टोटल 3000 होता है। ये रेशियो 28 है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 3036 है और क्या 23,000 पूरा हायर परचेस प्राइस था। सब इंस्टॉलमेंट के साथ क्या होता है, पेमेंट होता है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैंने बहुत ही बारीकी से तोड़ तोड़ के आपको समझाया, जो बहुत ही आई नो कि बहुत टाइम टेकिंग हो गया वीडियो, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में बहुत सारे कैलकुलेशन थे और कैसे कैसे पीरियड कैलकुलेट होता है प्रोडक्ट रेशियो को बताने में थोड़ा सा ये लेंदे हुआ है। लेकिन अगर आप समझना चाहें प्रोडक्ट मेथड को तो आपको इस वीडियो से बिल्कुल हेल्प मिलेगा और इसे आप रिवाइज भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हमें पता चल गया, कैश प्राइस पता चल गया और स्टैंडिंग हायर परचेज कैसे पे हुआ सब पता हो गया। अब लास्ट में बोला था कि हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है वेंडर्स लेजर में, मतलब कि वेंडर के बुक ऑफ अकाउंट में परचेजर का यहाँ पे बनाना है, परचेजर के बारे में नहीं बनाना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हायर वेंडर के बारे में बात आता है। ठीक है, हायर परचेजर अकाउंट बनेगा किसमें, सेलर के बुक में। जो कॉलम फॉर्म करते थे वही कर लेना है, जो जो इंक्रीज हुई है उसे यहाँ पे कर लेना है। तो पहले डेट में क्या होता था, पहले डेट में होता था हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल वेंडर, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहला एंट्री करता है। इसीलिए क्या आएगा, टू हायर सेल अकाउंट कितना है, 20,000 का है। परचेज प्राइस हम लोग नहीं लिखेंगे, कैश प्राइस कितना है मशीन का, 20,000 है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का क्या एंट्री बनेगा, डाउन पेमेंट का जो एंट्री बनेगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेंडर। ध्यान रखिए हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बना रहे, तो ये एंट्री होगी, इसीलिए यहाँ पे 3000 आया है। फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज का करेगा, तो इंटरेस्ट चार्ज का क्या एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री बनेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो हमें पता है कि पहला इंटरेस्ट कितने का है, 5,336 रुपीज़ का है। फिर कितना इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट हुआ है, तो 4,000 पहला पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट का, 3 मंथ्स के लिए आपको ध्यान हो तो वही डेट हम मेंशन करेंगे, 4,000 पे करेंगे। इसी में इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूड है। तो इसका क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, वेंडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। टोटल देखें तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है 20,536 और क्रेडिट साइड कम है 3,000 और 4,000 ही है, तो कितना बैलेंस सीडी होगा, 13,536। ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरे साल में आगे बढ़े, दूसरे में कितने के बाद हो रहा है, 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा है, तो फिर से वही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री आपको पता ही है क्या है, वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज करने की एंट्री जो है वो है यहाँ पे देख लेते हैं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट चार्ज करने का, ड्यू का नहीं, परचेज, क्योंकि वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में है ना, तो हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये चार्ज करने की है। फिर पेमेंट होता था तो क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इसमें रहता है टू हायर परचेजर्स अकाउंट। अब कितना हुआ है पेमेंट, तो पहले के लिए तो हमें पता है कि 4,000 हुआ है और दूसरे के लिए कितना हुआ है, 6,000 है। तो क्या हायर परचेजर अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को, वही बात है यहाँ पे पोस्टिंग ऑफ लेजर के लिए बाय कैश 6,000। टोटल देखें तो हमारा डेबिट साइड 14,822 है, यहाँ पे कितने से कम है, तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 8,822 से कम है। चलिए ये साल का कंप्लीट हो गया, बाकी बैलेंस कितना है, 2 साल बाद देता है, तो टू बैलेंस सीडी है वो बीडी हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में 8,822। अब क्या है, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी ना, इंटरेस्ट चार्ज करने की, वेंडर अपने बुक में क्या करेगा, चार्ज करेगा, उसकी क्या एंट्री है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। परचेजर अकाउंट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस क्रेडिट में बनाएगा, क्रेडिट में कौन है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट 1,071। फिर क्या है, बाय कैश अकाउंट करना होगा, कितना इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट है, 8,000 है, राइट। अमाउंट हमें पता है कि 2 साल में कितना दिया था वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 8,000, इसी में क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए एक ही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। अब देखिए हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, तो 1,893 से कम है। टोटल यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब ये सीडी है वो क्या करेंगे, अब 2 साल और हाफ बोला गया था, राइट, 2 साल और हाफ, जो बैलेंस बचा था वो, तो 23,000 का जो बैलेंस बचा था उसमें क्या है, 23,000 का बैलेंस बचा था, 21,000 तो पे हो गया। लास्ट में कितना इंस्टॉलमेंट देना बचा, सिर्फ 2,000 का बचा। तो वही है यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट कितना निकला है, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, जो चार्ज किया है वो है 1,107, आपको पता है 107 रुपया है।
लास्ट जो इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमने रेशियो से निकाला था। अब की पेमेंट कितना होगा, तो इंस्टॉलमेंट का पैसा जो था उसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट हायर परचेजर्स अकाउंट। इसीलिए यहाँ पे है लास्ट जो एंट्री बनी है यहाँ टू कैश अकाउंट। यहाँ देखें तो हमारा डेबिट साइड 2000 और क्रेडिट में क्या है 2000 की है, कोई बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल है। तो ये था हमारा क्या, लेजर हायर परचेजर का अकाउंट किसके बुक्स ऑफ में, हायर वेंडर के बुक्स में। तो इस क्वेश्चन को आपको फिर से रिवाइज करें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोडक्ट मेथड क्या है। तो अभी के कॉन्सेप्ट में हमने 2 नए चीज़ को पढ़ा, वो था इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।